उसके बाद फिरंगी आ गए, वो लूट के ले गए। हमारे हिंदुस्तान में कुछ नहीं छोड़ा था उन्होंने। हमने आजादी के बाद जो तरक्की की है, हर घर में मोबाइल, गाड़ी, अंडरग्राउंड मेट्रो, परमाणु बम, बहुमंजिले इमारतें, क्या क्या नहीं बनाया हमने। लेकिन कहां पिछड़ गए हैं हम? बच्चों में अच्छे संस्कार नहीं दे पा रहे। किसी से कहना है कि आजकल किसी देश को बर्बाद करने के लिए परमाणु बम्बों के हमले की जरूरत नहीं है, उसकी शिक्षा संस्कृति में आग लगा दो, अपने आप बर्बाद हो जाएगा। हमारा शिक्षा का स्तर इतना गिर चुका है कि सरकार को भी नैतिक शिक्षा अलग से लगानी पड़ी, स्कूलों में इसका पीरियड लगाना पड़ा। मैं देश की वर्तमान व्यवस्था पर आपके सम्मुख 4 लाइनें रखना चाहता हूं कि रेल, सड़क, पुल, बांध बनाए, उद्योगों के जाल बिछाए, अस्त्र शस्त्र हथियार बनाए और भव्य भवन भंडार बनाए। भौतिकता की दौड़ में निज परिवेश बचाना भूल गए, सब कुछ बना लिया हमने, पर देश बनाना भूल गए, परदेश बनाना भूल गए। आज गांव का जो आम नागरिक है, उसकी भी सोच ये बनी हुई है, चाहे हो 50 गज का, हो शहर में। कहते हैं शहर की दवा देहात की हवा बराबर होती है, और वास्तव में ही सच्चाई है। पीछे कोविड आया था तो लोगों को गांव के बारे में पता चला। जो सदियों से शहर में रहे थे, उन्होंने गांव की तरफ कूच करना शुरू कर दिया था। शहर में रहना हमारी मजबूरी है, बच्चों की पढ़ाई है, या फिर किसी का बिजनेस है, या कोई किसी का जॉब है, इसलिए शहर में रहते हैं। लेकिन जिस बंदे का ना तो बिजनेस है, ना नौकरी है, वो गांव की जमीन को बेच के शहर में आए, ये कोई अच्छी बात नहीं है। गांव की सौंधी मिट्टी छोड़ी फ्लैटों के कंकड़ चुनने में, ना तो छत अपनी नहीं ग्राउंड अपना है। गांव की सौंधी मिट्टी छोड़ी फ्लैटों के कंकड़ चुनने में, और बरगद नीम की छाल छोड़ दी कोहरे सपने बुनने में। हरी भरी पगडंडी छोड़कर पहुंच गए हम अंबर में, और पुरखों की गढ़ लीक छोड़ हम जा पहुंचे आडंबर में। हमारे आज से पूर्वज हैं एसीपी सर, इनकी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे। जो पूर्वज हैं, जो माता पिता हैं, बुजुर्ग हैं, उनकी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे। एक तिलक छाप आएगा और डबल गहना करने के चक्कर में घर के सारे गहने ले जाता है। उसकी बातों पर पता नहीं कैसे विश्वास कर लेते हैं। डेली फ्रॉड हो रहे हैं। पुरखों की गढ़ लीक छोड़ जा पहुंचे आडंबर में। मानवता का मधुबन छोड़कर पहुंचे रेगिस्तानों में, और सत्य न्याय ईमान छोड़कर पहुंचे कब्रिस्तानों में। कब्रिस्तान मतलब अकेला, सुनसान। पिताजी ने मकान बना दिया है, भाईचारे के बंटवारे ने दीवार खड़ी कर दी है। भरे हुए परिवार तोड़ दीवार लगा ली आंगन में, और भाई भाई के खून का पैसा आग लगा ली सावन में। नागफनी उगाई है भाईचारे के नंदनवन में, और जहर बो दिया ईद, दिवाली, होली, रक्षाबंधन में। आप सभी थाने चौकियों में रहते हैं। सबसे ज्यादा कंप्लेंट